changes in GnRH pulse frequency in females is controlled by circulating levels of progesterone only, progesterone and inhibin, estrogen and progesterone या फिर estrogen and inhibin। तो देखिए GnRH या फिर गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है एंड ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है दो हार्मोन सीक्रेट करने के लिए जो कि हैं LH एंड FSH, जिनमें से FSH के दो फंक्शन होते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो पहला फंक्शन होता है इसका ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल एंड दूसरा होता है स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रोजन। जबकि LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, इसका फंक्शन होता है स्टिमुलेट कार्पस लूटियम टू सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो यानी कि LH से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंड FSH से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। तो प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाने पर ये दोनों हार्मोन्स GnRH के सिक्रेशन को रोक देते हैं, जो कि एक तरह से फीडबैक मैकेनिज्म है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा C, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो कि GnRH की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनिबिन। तो इनिबिन हार्मोन के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इनिबिन एक हार्मोन है जो कि मेल में सर्टोली सेल से सीक्रेट होता है, जबकि फीमेल में ग्रेनुलोसा सेल से सीक्रेट होता है। तो देख लेते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही है। पहला है इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेनुलोसा cells in ovary and inhibit the secretion of LH, is produced by nurse cell in the testis and inhibit the secretion of LH, inhibit the secretion of LH, FSH and prolactin, is produced by granulosa cells in ovary and inhibit the secretion of FSH। तो इसका राइट आंसर है D, क्योंकि ये ग्रेनुलोसा सेल से सीक्रेट होता है और FSH के सिक्रेशन को इनहिबिट करता है। ह्यूमन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंटेन्स, ह्यूमन के प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है D, 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम एंड XY क्रोमोसोम, क्योंकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड होता है, इसलिए सोमेटिक सेल के बराबर इसमें क्रोमोसोम पाए जाते हैं। Which one of the following statement is not true with respect to viability of mammalian sperm? स्पर्म की जीवन क्षमता के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? Viability of sperm is determined by its motility, ये सही है। Sperms must be concentrated in a thick suspension, ये भी सही है। Sperms is viable only up to 24 आवर्स, तो ये स्टेटमेंट इसका गलत है, क्योंकि स्पर्म्स की जो जीवन क्षमता होती है वो 48 to 72 आवर्स होती है, 48 to 72 आवर्स होती है, ना कि 24 आवर। तो ये गलत दिया हुआ है। फर्स्ट म्योटिक डिवीजन टेक प्लेस इन, पहला म्योटिक डिवीजन कहाँ होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड या फिर स्पर्मेटोजोआ। तो इसे समझने के लिए हम इसका पूरा प्रोसेस देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, जिनके लिए एक माइटोटिक डिवीजन होता है, जिसमें कि दो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। तो जैसे कि आप जानते होंगे माइटोटिक के बाद संख्या डबल हो जाती है, क्योंकि इसमें आ रहा है 2, तो 2 4 2। तो पहला जो माइटोटिक डिवीजन होता है वो यहीं पे होता है। देन इसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। देन इसके बाद इसमें मियोसिस होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होता है और इनसे स्पर्मेटिड बनते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं और 4 होते हैं, क्योंकि मियोसिस के बाद 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं, इसलिए यहाँ पे 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बनते हैं, जो कि स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर है A,
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में ही पहला म्यूटिक डिवीजन हो जाता है। तो इसे समझने के लिए हम इसका एक वीडियो भी बनाई है जो आप देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको ट्रिक बताया कि ट्रिक से आप इसे कैसे याद रख सकते हैं। द हार्मोन विच एक्ट एज सर्टोली सेल्स एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। तो कौन सा हार्मोन है जो कि सर्टोली सेल पर एक्ट करता है और स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है? GnRH, एंड्रोजन, FSH या फिर LH। तो इसका राइट आंसर है C, FSH, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि सर्टोली सेल पर एक्ट करता है और स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। आइडेंटिफाई द रोंगली लेबल्ड पार्ट। तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सी लेबलिंग गलत दी है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है ओवरी का, जिसमें आप देख सकते हैं ये ब्लड वेसल सही है, प्राइमरी फोलिकल भी सही है और यहाँ पे टर्शरी फोलिकल भी सही है, एंड ये ओवम है। तो यहाँ पे ये गलत दिया है क्योंकि ये कॉर्पस लूटियम है, ना कि ग्रेफियन फोलिकल। ग्रेफियन फोलिकल ये है, ये दोनों कॉर्पस लूटियम है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा C, ग्रेफियन फोलिकल यहाँ पे गलत दिया हुआ है। यहाँ पे आना चाहिए कॉर्पस लूटियम, जिसका काम होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करना। ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आफ्टर सेकेंड मियोटिक डिवीजन प्रोड्यूस। तो हमने बताया था कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस के बाद 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि मियोसिस के बाद 4 सेल फॉर्म होती हैं जो कि हैप्लॉइड होती हैं। तो इसका राइट आंसर है 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड। हाउ मैनी डेज डज इट टेक फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस टू टेक प्लेस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस को कंप्लीट होने के लिए कितने दिन लगते हैं, यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए कितने दिन लगते हैं? तो इसका राइट आंसर है B, 60 to 75 डेज। यदि आपसे पूछा जाए डेज के फॉर्म में तो इसका राइट आंसर होगा 74 डेज। गैमेटोजेनेसिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ। तो गैमेटोजेनेसिस किस प्रोसेस को कहा जाता है? फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ 2 गैमेटेंजिया, फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप ऑफ गैमेट्स या फिर फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स ओनली। तो देखिए गैमेटोजेनेसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, जिसमें कि 2 तरह के गैमेट बनते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। तो इसका राइट आंसर होगा C, फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप ऑफ गैमेट्स। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द स्पर्म हेड विच इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्रोसोम, एंट्रम, सर्टोली सेल या फिर एंजाइम। तो इसका राइट आंसर है A, एक्रोसोम, जो कि गोल्जी बॉडी से बनता है और इसमें स्पर्म लाइसिन पाया जाता है जो कि ओवम को पेनिट्रेट करता है फर्टिलाइजेशन के समय। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट, सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग मेल जर्म सेल। तो ये सही है क्योंकि सर्टोली सेल को नर्स सेल भी कहते हैं और ये डेवलपिंग स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। लेडिक सेल सिंथेसाइज एंड सिक्रिएट एंड्रोजन। तो ये भी सही है क्योंकि लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। सिक्रेशन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प इन द स्पर्म टू एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम। तो ये भी सही है क्योंकि एक्रोसोम से स्पर्म लाइसिन सिक्रेट होता है जो कि साइटोप्लाज्म में जाने में हेल्प करता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आर डिप्लॉयड। तो ये गलत है क्योंकि हमने बताया था सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉयड होते हैं जो कि मियोसिस के बाद बनते हैं। द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म्स के रिलीज को या निकलने को क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन या फिर गैमेटोजेनेसिस। तो इसका राइट आंसर है B, स्पर्मिएशन। आइडेंटिफाई द हार्मोन A and B and C that are labeled in the given flow chart। तो ये हमने बताया था कि हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसे कहते हैं GnRH या फिर
गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है LH एंड FSH को स्टिमुलेट करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है C, GnRH, FSH एंड LH। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन? स्पर्म फॉर्मेशन का सही सीक्वेंस क्या है? तो देखिए, इसके लिए हमने आपको ट्रिक बताया था। जाओ गाजियाबाद, सिटी। तो देखिए, जाओ से है इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस, गाजियाबाद से स्पर्मेटोगोनिया, क्योंकि जी है यहाँ पे तो यहाँ पे आता है गोनिया। C4 साइट एंड T4 टिड। तो सबसे पहले आएगा स्पर्म इसमें गोनिया, देन साइट, देन टिड, गाजियाबाद CT, एंड लास्ट में आता है जोआ, स्पर्मेटोजोआ। इसलिए इसका राइट आंसर है B, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटेड, स्पर्मेटोजोआ। The figure show a section of human ovary. Select the option which give the correct identification of the either A or B with functional characteristic. तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा A, कॉर्पस लूटियम। ये दोनों कॉर्पस लूटियम है जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करती हैं। ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस द फर्स्ट म्योटिक डिवीजन इज ऑब्जर्व्ड इन। तो इसके बारे में हमने आपको बताया था, सबसे पहला म्योटिक डिवीजन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में ही हो जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर है D, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज ड्राइव फ्रॉम। तो स्पर्म में पाया जाने वाला एक्रोसोम किससे बनता है? तो आप जानते हैं इसका आंसर C, गोल्जी बॉडीज से, जिसमें कि स्पर्म लाइसिन पाया जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस टेक प्लेस इन। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है? एपिडिडाइमिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, वासा डेफरेंसिया या फिर पेनिस। तो इसका आंसर भी आप जानते हैं, इसका राइट आंसर है B, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, जिसके द्वारा स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है।